वेलकम टू द फाइनेंशियल नॉलेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएल टेक के बारे में। एचसीएल टेक के नतीजे आज आ चुके हैं। एचसीएल टेक के नतीजों की बात करते हैं कंसोलिडेशन में इसका पैट फ्लैट रहा है, जो कि लगभग 4,235 करोड़ के लगभग रहा है। इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% बढ़ा है और कंपनी ने 12 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का अनाउंस कर दिया है। एचसीएल टेक के Q2 के रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपेयर में एकदम स्टडी रहा है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 11% बढ़ा है और जैसा मार्केट ने एक्सपेक्ट करा था उसी तरीके का रिजल्ट आया है और इन्होंने इंटरिम डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन कर दिया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी ये जो कि भारत की थर्ड लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी है, इन्होंने मंडे को रिपोर्ट करा है Q2 का नेट प्रॉफिट लगभग 4,235 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल भी सेम था 4,235 करोड़ रुपए। पैट की बात करें तो पैट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन था 4,231 करोड़ और आया 4,234 करोड़, जो कि एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल लगभग रहा है। इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 31,942 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि पिछले बार से लगभग 11% अधिक है। जो कि यदि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर्स पे 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। एचसीएल टेक की बात करें तो जो कि 10% ग्रो हुआ है सिक्वेंटल बेसिस पे 3,843 करोड़ से, जो कि रिपोर्ट हुआ था Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जो कि टॉप लाइन से इंक्रीज करा है 5.2%, जो कि 30,349 करोड़ के ऊपर गया है। अप्रैल जून के क्वार्टर के से कंपेयर करा जाए तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही रेवेन्यू इसका रहा है 31,474 करोड़ रुपए। इसके कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू या फिर सीसी रेवेन्यू की बात करें तो 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है और ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ये 4.6% बढ़ा है। यदि इसके डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.8% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.8% बढ़ा है। अब यदि इसकी फाइनेंशियल ईयर 26 की गाइडेंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लगभग 3 से 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लगभग 4 से 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसके एबिटा की बात करें तो ये लगभग 17 से 18% के बीच में इसका मार्जिन रहना लगभग है। एचसीएल के Q2 रिजल्ट्स की बुकिंग की बात करें तो इसके पास लगभग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नई डील्स की डॉलर में कहा जाए तो लगभग 2569 मिलियन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जिसकी बढ़ोतरी 41.8% रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.8% रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजी के एबिट की बात करें तो ये लगभग 5,500 करोड़ रुपए रहा है, जो कि रेवेन्यू का लगभग 17.4% है, जो कि लगभग 12.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 3.5% बढ़ा है। यदि यूएस डॉलर में बात करें तो इसका एबिटा लगभग 637 मिलियन डॉलर रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10.2% और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.5%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.5% डाउन रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10.2% बढ़ा है। अभी इनके मैनेजमेंट की राय बताएं तो मैनेजमेंट ने कमेंट करा है कि Q2 परफॉर्मेंस इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू परफॉर्म करती रहेगी और नई टेक्नोलॉजीज़ और कैपेबिलिटीज़ इनकी अनलॉक करेंगे, यानी नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देंगे और इनके क्लाइंट्स के लिए इनोवेशन और अप स्केलिंग का काम करेंगे और उम्मीद है कि ग्रोथ इसी तरीके से बनी रहेगी। और यदि अब कल के रिज़ल्ट 14 अक्टूबर की बात करें, कल के रिज़ल्ट्स के बारे में, तो कल किन किन बड़ी कंपनियों के रिज़ल्ट आने वाले हैं तो ICICI लोम्बार्ड, परसिस्टेंट, इरेडा, टेक महिंद्रा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इन कुछ बड़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स रहेंगे। इसके शेयर पर नज़र बनी रहेगी और साथ ही साथ देखा जाएगा कि कल HCL के
नतीजों के बाद क्या रिएक्शन आता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।